इस अफसोस के साथ मत उठो कि मैं कल क्या नहीं कर पाया, बल्कि इस सोच के साथ उठो कि आज मैं क्या कर सकता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है सीए प्रवीण गुलछा फ्रॉम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर, वो इंस्टीट्यूट जिसने एक नहीं बल्कि सीए फाउंडेशन में दो बार ऑल इंडिया रैंक दिए हैं। इसके पहले मैंने सीए इंटर में एक वीडियो बनाया था जिसमें आठों सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स प्रायोरिटी वाइज पढ़ने चाहिए ताकि स्टूडेंट आराम से उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके पास हो जाए और ऑल इंडिया रैंक हासिल कर ले, है ना। तो फाउंडेशन वाले बच्चों की बड़ी डिमांड थी कि सर हमारे लिए भी एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें पूरे चारों सब्जेक्ट की एक स्ट्रेटेजी और एक प्लान हमको दीजिए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं आज खास लेकर आया हूं। इसमें दो लोगों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। एक वो लोग जो कहीं ना कहीं अपना मनोबल तोड़ चुके हैं, जिनको लगता है कि मैं अटेम्प्ट नहीं दे पाने की स्थिति में हूं, मुझे अटेम्प्ट ड्रॉप कर देना चाहिए। तो दोस्तों रुकिएगा, ये वीडियो देखिएगा, हो सकता है कि आपके अंदर एनर्जी आ जाए और आपके सपने साकार हो जाए। आपको लगे, ऐसा लग सकता है कि नहीं 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 नहीं, मैं वापस से मैदान में आ सकता हूं। तो जरूर देखिएगा। और दूसरा, ऐसे लोग जिनको लगता है कि मैं पास तो हो जाऊंगा सर, इतनी मेरी तैयारी है, लेकिन मैं मार्क्स स्कोर करना चाहता हूं। 60% वाला चाहता है 70%, 70 वाला 80, 80 वाला 90 और 90 वाला नहीं, 100 तो ज्यादा हो जाएगा, 95%। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद हर किसी का कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट जरूर होगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा। हमारी पूरी एक्सेल की टीम ने, सारे फैकल्टीज ने मिलकर मेहनत की है कि आप लोगों को एक बहुत बेस्ट प्लान दे पाए। एक एक सब्जेक्ट वाइज प्लान तो मिलता है, लेकिन पूरे फाउंडेशन के हर सब्जेक्ट का प्लान एक साथ नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज ये वीडियो मैं खास आपके लिए लेके आया हूं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीए फाउंडेशन अकाउंट्स जो मैं पढ़ाता हूं, सीए प्रवीण गुलछा। हाँ जी बेटा, सुनिएगा, मैं वीडियो फटाफट कंक्लूड करता हूं। सबसे पहले अकाउंट्स में हमारी तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले नेचुरली अपनी जो ज्यादा एनर्जी है हमको उन टॉपिक्स पे डालना चाहिए जो एग्जाम में हर अटेम्प्ट में आते हैं और ज्यादा मार्क्स के आते हैं। तो मैंने 3 कैटेगरी में अकाउंट्स के टॉपिक्स को डिवाइड किया है। तो कैटेगरी नंबर 1 का मतलब क्या हुआ, इसको करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए उसको नहीं छोड़ना है, उसको करना ही करना है। तो आपके पास कम भी टाइम है, तो इन कैटेगरी नंबर 1 के जो टॉपिक्स हैं उनको करना है बेटा। सबसे पहला मैंने रखा है रेक्टिफिकेशन। क्यों रखा है? क्योंकि 10 नंबर का हर एग्जाम में, हर अटेम्प्ट में आता है। उसके बाद मैंने रखा है BRS, ये 10 और 10 हो गए बेटा 20 नंबर। तो ये 20 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, हर अटेम्प्ट में आएंगे। 20 नंबर पक्के हो गए। कितना पास होने के लिए कितना चाहिए बेटा? 100 में 40, एग्रीगेट 50। देखो मैं कितने नंबर का जुगाड़ दे रहा हूं आपको। ये केवल 2 चैप्टर से 20 नंबर पक्के। उसके बाद फाइनल अकाउंट 15 से 20 मार्क का आता ही है। ओके, इसके बाद अब उठाइएगा कंपनी अकाउंट 12 to 15 मार्क्स का, फिर पार्टनरशिप 12 to 15 मार्क्स का। अब ये कंपनी और पार्टनरशिप मैंने क्यों रखे हैं? क्योंकि एक तो हर बार आते हैं और दूसरा 12th में पूरे साल भर आपने पार्टनरशिप और कंपनी के साथ बिताया है, अपना पूरा साल बिताया है, तो आपको ये बिल्कुल टफ नहीं लग सकते, मेरे को मालूम है। ओके, इसके बाद ये छोटे छोटे से क्यूट से टॉपिक एडीडी और अकाउंट करेंट, इनसे 5 से 10 नंबर के आते हैं। एकदम फॉर्मूला बेस्ड और फॉर्मेट बेस्ड है, तो बहुत आसान से टॉपिक्स हैं, तो इनको रखा है मैंने। और इसके बाद दोस्तों मैंने रखा है थ्योरेटिकल पार्ट को, जिसमें कैपिटल रेवेन्यू का एक टॉपिक है, कंटीजेंट एसेट लायबिलिटी का टॉपिक है, और एक अकाउंटिंग थ्योरी, मतलब जिसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं वो। तो इनको देखिए क्लियर कर दूं, इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ लीजिए, रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में 2-2 मार्क के भी आ सकते हैं, 1-1 मार्क का भी आ सकता है और 4 मार्क का भी आ सकता है। तो रटना नहीं है, लेकिन उसको रिवाइज करना है। तो इतना करने के बाद देखो, आप इस सीक्वेंस में तैयारी करोगे तो आपका 80 to 90 मार्क्स आपका सिक्योर हो गया। अरे 100 नंबर का तो पेपर है, आपने 80 to 90 यही सिक्योर कर लिया। लगभग थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है बेटा, 70 to 80 to 80 to 90, लगभग ये सिक्योर हो गया आपका। इसके बाद अब आते हैं कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 मतलब ये हो गया कि वो देखिए, कैटेगरी 1 के जो चैप्टर्स है ना, उसको पूरी शिद्दत से पढ़िएगा, मेहनत से कीजिएगा। मतलब इसमें कोशिश कीजिएगा कि जितने क्वेश्चंस आपने पढ़े, कहीं से भी पढ़े, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, स्टडी मैट का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, आरटीपी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, सुन लो। ये जितने कैटेगरी 1 के चैप्टर्स हैं उसमें स्टडी मैट के जितने क्वेश्चन हैं वो पूरे बनने चाहिए आपसे, और आरटीपी के जितने भी आरटीपीज अभी तक आए हैं उनके पूरे क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। अगर ये दोनों भी बन गया तो मैं ये मान सकता हूं कि आपकी तैयारी पूरी है। ओके, चलिए अब आते हैं कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में इन टॉपिक को रखा मैंने। तो देखिए एक चीज बता दूं मैं,
ऐसे लोग जिनकी तैयारी बहुत कम है, जो गिव अप करने वाले थे, मैं उनको अपील करूंगा कि आप केवल कैटेगरी 1 के भी चैप्टर पढ़ के जाओगे, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। गारंटी है, मेरी गारंटी है, मैं गारंटी देता हूं बेटा। तो अगर आपके पास समय नहीं है, आप गिव अप करने वाले थे ना, तो केवल कैटेगरी 1 के चैप्टर पढ़ लो। आप यही मान लो कि बस इतना ही सिलेबस है, बाकी को आप छोड़ दीजिएगा। हाँ, अलग बात है कि आपके पास थोड़ा समय और बचता है, तो सेकंड कैटेगरी के जो चैप्टर्स हैं, जैसे डेप्रिसिएशन लगभग 5 to 10 मार्क्स का आता है, सेल ऑन अप्रूवल 5 मार्क्स का, कंसाइनमेंट और एनपीओ, इनमें से भी आने की बहुत संभावना रहती है। लेकिन मैंने कैटेगरी 2 में क्यों रखा है, क्योंकि ये थोड़े से टफ माने जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से 10 और 10 to 25, तो लगभग 30 to 40। देखिए सब जगह मैंने अप्रॉक्स लिखा है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कितने मार्क्स का आता है, ये लगभग। और आपको लग रहा होगा कि सर पेपर तो 100 नंबर का होता है, आप तो टोटल ज्यादा दे रहे हो, तो बेटा ऑप्शन भी तो आते हैं ना आपके पास। तो और ये जरूरी नहीं कि हर अटेम्प्ट में इतने मार्क्स का क्वेश्चन आए, कभी हो सकता है फाइनल अकाउंट नहीं आए 15 नंबर का, तो इसलिए मैंने सब जगह अप्रॉक्स लेके रखा है। ओके, ठीक है। अब कैटेगरी 3 में, मतलब अगर आपके पास फिर भी समय बचता है, या ऐसे लोग जो 95 के सपने देखते हैं, वो लोग कैटेगरी 3 में आ जाओ, मतलब उनको सबसे आखिरी समय इन ये जो 4 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, इनके ऊपर अपना टाइम आपको लगाना है। तो आप किसी भी टाइप के स्टूडेंट हो, आप चाहे, रैंक तो बंद हो चुका है बेटा, बड़े दुख की बात है, क्योंकि हमको लगता था कि इस बार भी हमको फर्स्ट रैंक लेके आना है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, कई लोग को लगता है कि सर जो अच्छे बच्चे हैं उनको लगता है सर रैंक तो आएगा नहीं तो हम ज्यादा क्यों पढ़े, केवल पास होके रह जाते हैं। नहीं बेटा, ये गलती मत करना, सुनिएगा मेरी, मैं आपको रीजन दे रहा हूं, मैं आपको 2 सॉलिड रीजन देता हूं जिसकी वजह से आपको खूब डट के मेहनत करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना चाहिए। पहला, सबसे पहला बेटा, जब आगे सीए बनोगे, तो सीए बनने के बाद आपको कोई अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए, तो उस समय आपके फाउंडेशन से मार्क्स जो है ना, वो कहीं ना कहीं काउंट करता है, आपका इफेक्ट जरूर डालता है। अगर आपको उसको इंटरव्यू जो ले रहा है उसको दिखता है कंपनी को कि आपने फाउंडेशन में 95% मार्क्स स्कोर किए हैं, फिर इंटर में, फिर फाइनल में, तो कहीं ना कहीं आपका परिणाम भारी पड़ता है। तो एक, आपका करियर बनाने में आपको ये हेल्प करेगा ज्यादा मार्क्स, भले एआईआर नहीं है कोई बात नहीं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप सीए इंटरमीडिएट में जाओगे, तो हर इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं फाउंडेशन के पर्सन के बेस पर स्कॉलरशिप देती है। तो स्कॉलरशिप तो हमको कम से कम उसके लिए हमको फाइट करना चाहिए। अरे पैसों का इंपॉर्टेंस नहीं है बेटा, स्कॉलरशिप मिलना अपने आप में एक होता है ना, बहुत प्रतिष्ठा वाली बात होती है कि अरे हमको स्कॉलरशिप मिली है, तो बेटा उस स्कॉलरशिप के लिए भी मेहनत करनी है आपको। ओके, ज्यादा मार्क्स ज्यादा स्कॉलरशिप, हम भी स्कॉलरशिप देते हैं इंटरमीडिएट में ऑन द बेसिस ऑफ फाउंडेशन मार्क्स। ओके, तो जरूर फायदा उठाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूं सेकंड टॉपिक, बिजनेस लॉ, 60 मार्क्स, एकदम नया आपके लिए। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, क्योंकि हर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है कि सर आखिर बिजनेस लॉ को कैसे प्रेजेंट किया जाए। तो मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसमें पूरी मैंने प्लानिंग बताई है कि आखिर बिजनेस लॉ में आंसर्स को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो आई बटन दिख रहा होगा, उसमें भी मैं इसका लिंक डालूंगा। जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, कुछ रिविजनरी वीडियोस हैं, तो जितने हमारे बन चुके हैं ये सब आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, उसको जरूर से देखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। बिजनेस लॉ 60 मार्क्स का है, उसको पढ़ने का तरीका, हर सब्जेक्ट की हमने अलग अलग स्ट्रेटेजी प्लान करी है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो बिजनेस लॉ में सबसे पहले पढ़ना है आईपीए। हालांकि मार्क्स वाइज देखिए तो 12 to 15 मार्क्स, लेकिन आईपीए इजी है। फिर कर लेना सोगा, इजी है। फिर कर लेना कंपनीज एक्ट, इजी है। फिर करना एलएलपी, तो 60 नंबर का पेपर है। यहां तक आप करोगे ना तो 40 मार्क्स की आपकी तैयारी कंप्लीट। पहले छोटे छोटे चैप्टर्स को टारगेट करो। देखो पढ़ना पूरा है अलग बात है, लॉ में मैं बोलूंगा पढ़ना पूरा है आपको, लेकिन अगेन अगर आपको लगता है मेरे पास समय नहीं है, तो कोई बात नहीं बेटा, ये टॉपिक इजी है और छोटे हैं। ये चारों चैप्टर खत्म कर लोगे ना तो आपके हो गए 40 मार्क्स का जुगाड़। उसके बाद उठाइए आईसीए थोड़ा टेक्निकल भी है और वास्ट भी है, तो ये आखिरी प्रायोरिटी में रखना। तो इस तरीके से हो जाता है आपका 60 मार्क्स की तैयारी। ओके, और ये कुछ लिखना मत, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको ये पूरे नोट शेयर कर लूंगा, ताकि आप आराम से घर प्रिंट आउट निकाल लीजिए, रखिए उसको अपने पास में, और टाइम टू टाइम उसको देख सकते हैं आप। अपनी तैयारी इस पैटर्न पे कीजिएगा। ओके, और एक चीज बोल दूं, हम कभी रिकमेंड ये नहीं करते कि सेलेक्टिव स्टडी करो। ये वीडियो बनाने का पर्पस ही नहीं कि बस इतना पढ़ो, सेलेक्टिव पढ़ो, नो। हम क्लास में 100% कवरेज करते हैं, हर सब्जेक्ट को पूरा डेप्थ में बात करते हैं हम लोग, लेकिन
नेचुरली उनके लिए ये फायदेमंद है जिनके पास समय नहीं है, जो किसी भी वजह से अभी तक तैयारी नहीं कर पाए, चाहे इग्नोरेंस की वजह से, चाहे परिस्थितियों की वजह से, तो उनको पास होने का जुगाड़ चाहिए। तो ये बेटा कहीं ना कहीं आपको मैं जुगाड़ भी दे रहा हूं, और जो अच्छे बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं ज्यादा स्कोर करने का एक तरीका बता रहा हूं। दोस्तों, हार्ड वर्क करने से कभी कुछ नहीं होता। हार्ड वर्क के साथ, वो तो होता ही है, पर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत 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 जरूरी है। तो मैं आपको स्मार्ट वर्क का तरीका बता रहा हूं, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क का तड़का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश BCR। इंग्लिश में सबसे पहले आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़िएगा, उसके बाद में नोट मेकिंग एंड समरी पढ़ना है, फिर प्रेसी राइटिंग करना है, फिर कम्युनिकेशन, उसके बाद ग्रामर। ये ग्रामर में भी वॉइस और स्पीच ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वोकेबलरी तो ठीक है। यहां तक करने के बाद आपका 30 मार्क्स का जुगाड़ हो जाता है। इस सीक्वेंस में कीजिएगा क्योंकि ये हर एग्जाम में आता है और इजी आता है, इजी आता है बेटा। हर टीचर ने इतनी मेहनत की ना इसके पीछे, इस सीक्वेंस बनाने में, मतलब कहीं ना कहीं ICI के एग्जाम पेपर को ध्यान रखा है, उनकी जो वेटेज है उसको भी ध्यान में रखा है, और इजी क्या है वो भी ध्यान रखा है। तो पूरी चीजों की मेहनत का जो आउटकम है ये मैं आपके सामने परोस रहा हूं बेटा। और आखिरी में राइटिंग, क्योंकि राइटिंग में कुछ भी आ जाता है, लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, मेमो राइटिंग, तो अगर उधर तक नहीं भी पहुंच पाए तो 40 में से 30 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे। तो आखिरी में राइटिंग की प्रैक्टिस करना है आपको। ओके, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। 2 पेपर हमारे खत्म, अब हम आते हैं तीसरे नंबर, इकोनॉमिक्स एंड BCK। इकोनॉमिक्स में तो देखिए ये MCQ बेस्ड पेपर है, आपको मालूम है, ऊपर के दोनों सब्जेक्टिव थे, और अब मैं आ रहा हूं MCQ बेस्ड पेपर। उसमें आ गया सबसे पहले इकोनॉमिक्स का पेपर। इकोनॉमिक्स बहुत स्कोरिंग है, BCK बहुत स्कोरिंग है। तो इकोनॉमिक्स में क्या करना है, इकोनॉमिक्स में सबसे पहले ये दिमाग में बैठा लो, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको रट्टा नहीं मारना है, केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्यों? क्योंकि MCQs में तो कितनी अच्छी बात होती है ना, आंसर तो आपके सामने रहते हैं, चमकते रहते हैं, है ना। तो बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो फायदा उठाइए, रट्टा मत मारिए, पहला नंबर। दूसरा, स्टडी मेट के जितने MCQs है सब सॉल्व कर डालिए, स्टडी मेट के पूरे क्वेश्चंस खत्म कर लीजिए। उसके मतलब आप जब तैयारी करोगे ना तो MCQs पहले उठाओ। MCQ देखो बन रहा है, ओके, नहीं बन रहा है, फिर कॉन्सेप्ट में जाओ। इसको बोलते हैं रेट्रो स्टडी। ओके, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करना है। इसके बाद जब पूरा खत्म हो जाएगा तो मॉक टेस्ट तो आपको देना ही है, वो तो सब सब्जेक्ट के आपको देने हैं। इसके बाद आप ये देखो, अगर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका क्लियर नहीं है, ये रट्टा तो नहीं मानना है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं ना, तो अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए, छोड़ के मत जाइएगा बेटा। स्कोरिंग है, स्कोरिंग है, कहीं ना कहीं 200 का ये इकोनॉमिक्स और BCK जो है ना वो जुगाड़ है 200 मार्क्स स्कोर करने का। इसके बाद मॉक टेस्ट हम लोग भी लेते हैं, हमारी भी पेपर आप देख सकते हैं। ओके, चलिए फाइनली ये है कि अल्टीमेटली रटना नहीं है आपको, स्टडी मेट के जितने MCQs है उसको पूरा बनाना है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर 4 ऑप्शन है ना, तो 4 में ऑप्शन चारों अपने को समझ आना चाहिए कि ये सही है तो ये वजह है, ये गलत है तो इसकी वजह है। इतना करोगे, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं BCK। दोस्तों BCK में अगेन करना पूरा है क्योंकि सब इक्वल चैप्टर से आते हैं, लेकिन उसका करने का तरीका क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप चैप्टर 1 को उठाइएगा। चैप्टर 1 आपने किया, मतलब मैं हर दिन की प्लानिंग दे रहा हूं। चैप्टर 1 एक दिन आपने उठाया, उसके बाद चैप्टर 3 को एक साथ पढ़ने की गलती मत करना। चैप्टर 3 और चैप्टर 6 को आप डिवाइड करके पढ़ना। मतलब मान लीजिए आपने BCK के लिए 5 दिन दिए हैं, एग्जाम्पल के लिए बोलो 5 दिन 6 दिन दिया है, तो आप क्या करना, चैप्टर 1 पूरा करो उस दिन, उसके साथ चैप्टर 3 आपको मालूम है ना पूरी कंपनियों है, पूरा याद करना है कि इसका CEO कौन है, इसका MD कौन है, कब बना था, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो चैप्टर 3 की 5 कंपनी अगर आप पूरी 20 एक साथ चैप्टर 3 को करने की कोशिश करोगे ना, दिमाग हो जाएगा गर्म, और दिमाग जहां गर्म होता है ना वहां अंदर का सब नॉलेज पिघल जाता है। तो ये गलती मत करना बेटा, आराम से उठिए। सबसे पहले 5 कंपनी जैसी आपकी हो गई, डब्बा बंद कर लो चैप्टर 3 का, फिर चैप्टर 1 करो, और चैप्टर 6 पूरा डेफिनेशन वाला है, तो उसमें एक एरिया उठा लो, जैसे फाइनेंस टर्मिनोलॉजी। तो फाइनेंस टर्मिनोलॉजी है ना, इसको आप उठाओ चैप्टर 6 को, मतलब चैप्टर 3 और चैप्टर 6 एक साथ पूरा मत पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़ना। चैप्टर 1 चैप्टर 3 के 5 कंपनी और चैप्टर 6 का एक पार्ट फाइनेंस टर्मिनोलॉजी। इसके बाद चैप्टर 2 अगले दिन चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3 की 5 कंपनी, फिर जो चैप्टर 6 है इसका बिजनेस टर्मिनोलॉजी। उसके बाद चैप्टर 4 5 कंपनी, चैप्टर 6 का मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी। इसके बाद चैप्टर 5
अगेन चैप्टर 3 साथ साथ चला रहे 5 कंपनी और बैंकिंग टर्म्स। उसके बाद आखिरी दिन जो है ना, उसमें चैप्टर 3 के बचे हुए कंपनियां आपको करना है कंप्लीट। ओके, तो ये तैयारी का पैटर्न होना चाहिए बीसी के। मतलब इसमें आप देख सकते हैं कि हम कोई ऐसा नहीं बोल रहे कि आपको यही करना है, क्योंकि एमसीक्यू बेस है ना, एमसीक्यू बेस में कोई भी चीज छोड़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। ओके, और अब मैं आ रहा हूं उस सब्जेक्ट के ऊपर जिसका नाम सुनते ही हमारी दिल की धड़कनें हो जाती है तेज। ओके, तो उस सब्जेक्ट का नाम है मैथ्स। एक बात बता दूं बेटा मैं आपको मैथ्स के बारे में, थोड़ा सा मैथ्स में ना हम लोग का हाथ तंग रहता है ना, लेकिन फिर भी मैं एक बात बता दूं आपको कि मैथ्स नहीं मारता, मैथ्स का डर मारता है। क्या बोलूं मैं? मैथ्स नहीं मारता, मैथ्स कम नंबर नहीं दिलाता, मैथ्स का जो डर है वो हमको कम नंबर दिलवाता है। तो अब इस डर को कैसे हम दूर करें, और अब जो मैं प्लानिंग देने वाला हूं बेटा, तो हमारा ये दावा है और ये वादा है कि इस प्लानिंग को अगर आप सुनोगे तो आप कैसे भी हो स्टूडेंट 11 12, मेरे को मालूम है आपने मैथ्स नहीं किया, लेकिन फिर भी 50 मार्क्स का जुगाड़ है। लेकिन अगेन बेटा, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऐसा ही कोई ऐसा परोस नहीं देगा आपको, लेकिन मैं प्लानिंग दे सकता हूं, मैं आपको रोड मैप दे सकता हूं। चलना आपका काम है बेटा, दिन रात मेहनत कर डालो, करो 12 घंटे 13 घंटे की मेहनत, डेढ़ी टोटल अब आपका जो समय ना करीब 45 दिन बचा है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा डील नहीं है। ओके, चलिए आते हैं दोस्तों मैथ्स के बारे में। हाँ जी, मैथ्स की स्ट्रेटेजी, हाउ टू स्कोर 70 प्लस। सर मैं तो 11 12 मैथ्स नहीं पढ़ा, क्या मैं भी 70 प्लस स्कोर कर सकता हूं? हाँ जी, मैं ये बात करना चाहता हूं कि 50 तो हर बच्चा ला सकता है, हर बच्चा, लेकिन 70 प्लस भी आप स्कोर कर सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमने मैथ्स के लिए क्या प्लानिंग की है। देखिए मैथ्स में ना टोटल 19 चैप्टर्स है और उसका कोई भी ट्रेंड नहीं है ऐसा, मतलब कभी किसी से ज्यादा आएगा, कभी किसी से कम, कुछ भी होता है। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले 10 में से कोई तो 10 चैप्टर होंगे जो आपके फेवरेट है। अच्छा, मैथ्स के 3 पार्ट होते हैं मालूम है आपको, एक प्योर मैथ्स हो गया, एक स्टेटा हो गया और एक लॉजिकल रीजनिंग हो गया। तीनों मिलाकर टोटल 19 चैप्टर्स है। तो आप अपने पसंद के 10 चैप्टर्स को उठा लो जो आपके फेवरेट हैं। फेवरेट है मतलब क्या हुआ, जिसमें आपको लगता है कि नहीं ये तो मैं बना ही लूंगा। तो 50 to 55 मार्क्स आपका यहां पे हो गया। 10 चैप्टर्स में से अपने पसंद के कोई भी उठा लो, कोई भी रैंडम बेसिस पे उठा लो। इसके बाद अगले 5 चैप्टर तो कुछ तो होंगे ना जो अच्छे फेवरेट नहीं है पर थोड़े बहुत आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, कोई बात नहीं बेटा, वो 5 उठा लो, उसमें से 12 से 15 नंबर का आपका जुगाड़ है, ठीक है। और इसके बाद अब जो 4 चैप्टर बच गए ना, जो 4 चैप्टर्स बच गए, देखो इन दोनों को मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं आपको। ये जो 5 चैप्टर, देखो 10 चैप्टर फेवरेट चैप्टर का मतलब क्या हो गया कि इसके तो आपके पूरे जितने भी स्टडी मेट के क्वेश्चन है आपसे बनने चाहिए, आप बना रहे हैं, थोड़ी मेहनत करना है आपको, ताकि आपका 50 नंबर सेफ हो जाए। सेफ कर लिया 50 नंबर। इसके बाद अब जो आपका थोड़ा कम फेवरेट है, थोड़ा कम फेवरेट का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई चैप्टर है, चैप्टर का आपको 60% आता है, 40% नहीं आता, तो उसका तरीका ये होगा कि उस 60% की मेहनत डाल दो और 40% जितना आधा अधूरा बनता है बनो, टाइम वेस्ट मत करना, टाइम वेस्ट मत करना। और अब जो 4 ऐसे चैप्टर होंगे जो बहुत टफ है, जो नहीं आता, उस पे सर्वाइवल पे चले जाओ। सर्वाइवल का मतलब क्या हुआ, हो सकता है कि वो जो 4 चैप्टर है ना उसमें से आपको 10-15% बनता है, बस 10-15% तो बनता है ना, उतना बना के चले जाओ, एकदम मत छोड़ो। हो सकता है अपनी किस्मत तेज है ना, अरे हमारे इंडिया में भगवान होता है, आपको मालूम है हमारे इंडिया में भगवान है, तो कई बार क्या होता है मालूम, भगवान हमारी सुन लेता है, ठीक है। तो आपने हो सकता है कि 100 क्वेश्चन में एमसीक्यूज हैं जो टफ वाले हैं, उसमें आपने 10 ही किया और 10 में से आ गया, तो गिव अप मत करना, हाँ पीछे मत पड़ना। रिसर्च करने का समय खत्म हो चुका है, सुन लो मेरी बातें, रिसर्च करने का समय खत्म हो चुका है। अभी क्या होता है बेटा, बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स आते हैं यूट्यूब में, हर रिवीजन लेक्चर को मत देखना। आप जिन टीचर से पढ़े या आपको किसी चैनल पे भरोसा हो गया कि नहीं इस चैनल में जो भी आती है ऑथेंटिक रहती है और बड़ी बढ़िया रिवीजन क्लासेस होती है, उनको फॉलो कीजिए। कभी हमारे को भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं बोलता हमको ट्राई करो, लेकिन दोस्तों ये मैं जरूर बोलना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा टीचर्स के एक ही टॉपिक मत देखो आप, ठीक है। मतलब एक टॉपिक के ऊपर अपन 4 टीचर को पढ़े, हमको रिसर्च नहीं करना है, ठीक है, फटाफट काम करके आगे बढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
अवॉइड तुक्कास। जितना श्योर शॉट आता है उतना ही मैथ्स बनाना है। कई लोग क्या करते हैं, मैथ्स में इसलिए भी बेटा लटक जाते हैं, फेल हो जाते हैं गलत प्लानिंग की वजह से कि वो ज्यादा बना के आ जाते हैं, तुक्के मार के आ जाते हैं। पता चला कि तुक्के के कारण नेगेटिव मार्किंग हो गई और पास होता होता बच्चा फेल हो गया। ये हम कई बच्चों से फीडबैक लेते ना, तो हजारों बच्चों के फीडबैक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उनके अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो आके रोते हैं कि सर मैंने ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया, मुझे नहीं करना था। तो कृपया आप ये गलती मत करो। आप सेफ हो गए ना कि भैया मेरा 50 नंबर का बन गया, उसके बाद आपको लगता है कि ये मेरे को नहीं समझ आ रहा, छोड़ दीजिए। अवॉइड तुक्कास, अवॉइड तुक्कास। ओके, तो ये हो गया बेटा चारों की पूरी कंप्लीट प्लानिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। और सुनिए, अगर आपको इसमें कुछ फायदा मिला, कुछ अगर आपको एनर्जी मिली, तो कमेंट में लिख के बताइएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है ना मैंने छोड़ दिया था, गिव अप कर दिया था, लेकिन अब मैं बाउंस बैक हो गया हूं, आपका ये वीडियो देखने के बाद आपकी एनर्जी आ गई, आप बाउंस बैक हो गए, तो बेटा कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर मैं एक और मेरे दिमाग में थीम है, अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे, तो मैं एक वीडियो और बना सकता हूं। वो है कि ये जो हमने प्लानिंग दी है उसको, उसके बारे में टिप्स, कैसे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके डिटेल में टिप्स। तो एक अगर ये वीडियो पसंद आया होगा कमेंट में डालिएगा, तो मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको टिप्स दूंगा, स्ट्रेटेजीज कैसे प्लान किया जाए उसकी टिप्स देने वाला हूं। ओके, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा बेटा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।